नमस्कार साथियों, राधे राधे। मैं नंदिनी प्रिय संस्कृतम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो भाई हम प्रश्नोत्तरी देख रहे हैं और यह प्रश्न पत्र जो है यूजीसी नेट संस्कृत 25 कोड जुलाई 2018 का है और इस प्रश्न पत्र की ये अंतिम कक्षा है। अब तक हमने जो है इस प्रश्न पत्र लगभग 10 कक्षा देख लिया है। तो यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर देखें अथवा इस कक्षा के बाद देखें। तो उन 10 कक्षाओं को 10 ही कक्षा क्या इसके बाद के जितने भी प्रश्न पत्र हुए हैं, प्रश्न परीक्षा हुई है, सबका विस्तृत विश्लेषण हमने चैनल पर डाला हुआ है। आप जाकर प्लेलिस्ट देखें और लाभ उठाएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले। वीडियो कैसी लगी ऐसा कमेंट भी करें। 91 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है कि अस्य महापुराणेषु गणनम नास्ति, और 92 नंबर में पूछा गया है कि एषु किम उपपुराणम न भवति। तो ये दोनों प्रश्न पुराण और महापुराण और उपपुराण से हैं। तो पहले प्रश्न में हम महापुराण को देख लेते हैं और दूसरे में हम उपपुराण को देख लेंगे। तो पूछा गया है कि महापुराण कौन सा नहीं है। तो पुराणों का विकास जो है 2 रूपों में हुआ है, महापुराण तथा उपपुराण। महापुराण प्राचीनतर है, इसकी संख्या 18 है। कौन कौन से हैं वो 18 हम देख लेते हैं। तत्पश्चात हम यह भी देख लेंगे कि कौन सा नहीं है। क्रमशः हम बता रहे हैं, तो क्रम भी यदि पूछा जाए तो क्रम भी आप लोग ध्यान रखें। ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण, नारद पुराण, मार्कंडे पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वराह पुराण, स्कंद पुराण। स्कंद और स्कांद ये 2 पुराण मिलते हैं। स्कांद पुराण आपके उपपुराण हैं और स्कंद पुराण आपके महापुराण हैं। इसके बाद वामन पुराण, कुर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण और ब्रह्मांड पुराण, ये आपके 18 पुराण हैं। और यहाँ पर हमारा जो है ये तीनों पुराण हैं और ये आपका आदित्य पुराण जो है नहीं है, ये पुराणों के अंतर्गत नहीं आता है और हमसे नास्ति ही पूछा गया है। तो नास्ति आपका आदित्य पुराण है। इस तरीके से इस प्रश्न का चौथा विकल्प सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका एषु किम उपपुराणम न भवति। तो 18 उपपुराण भी हैं, 18 पुराण भी थे। अच्छा, पुराण का लक्षण देखिए तो महाभारत में पुराण के लक्षण के विषय में कहते हैं इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपबृहत, अर्थात वेद के अर्थ का पल्लवन इतिहास और पुराण के द्वारा करना चाहिए। पुराण के लक्षण के विषय में कहते हैं सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मनवंतराणि च वंशानुचरितम चैव पुराणम पंचलक्षणम। इस तरीके से 5 लक्षण पुराण के हैं। अच्छा, ये तो हो गई पुराण की बात। हम उपपुराण को देख लेते हैं कौन कौन से हैं। क्रमशः ये भी देखते हैं ताकि क्रम पूछा जाए तो आप लोग ध्यान रखें। सनत कुमार, नारसिंह, स्कांद या शिव धर्म, आश्चर्य, नारदीय, कपिल या कपिल, औशनस, वारुण, कल्की, कालिका, माहेश्वर, शांब, सौर या सूर्य, पाराशर, मारीच, भार्गव और नंद, ये आपके उपपुराण हैं। तो यहाँ पर आपका जो है कुर्म पुराण जो है ये महापुराण है, न कि उपपुराण है। तो इसलिए इस प्रश्न का ए विकल्प ही, पहला विकल्प ही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा एषु किम महाभारते नास्ति। इसमें से कौन सा पर्व महाभारत में नहीं है, ऐसा पूछा जा रहा है। मौसल पर्व, कुंती पर्व, शांति पर्व, उद्योग पर्व। तो चलिए देखते हैं। महाभारत के रचयिता आपके कृष्णद्वैपायन वेद व्यास जी हैं। इनके पिता का नाम पराशर ऋषि तथा माता का नाम सत्यवती था। विश्व वाङ्मय का सर्वाधिक विशाल ग्रंथ यदि कहें तो महाभारत है। इसमें 1 लाख से अधिक श्लोक है। इसे सतसाहस्त्री संहिता भी इसीलिए कहते हैं। यह 18 पर्वों में विभक्त है। इसका सबसे बड़ा पर्व जो है शांति पर्व है और सबसे छोटा महाप्रस्थानिक पर्व है। शांति पर्व में 14,000 श्लोक हैं और महाप्रस्थानिक पर्व में 115।
18 पर्वों के अलावा अंत में इसके परिशिष्ट के रूप में हरिवंश पर्व में कृष्ण जीवन चरित्र वर्णित हैं। इसे मिलाकर श्लोकों की संख्या 1,00,000 होती है। तो चलिए हम पर्वों को देख लेते हैं क्रमशः, क्योंकि हमसे पर्व ही पूछा गया है कि कौन सा नहीं है। 18 पर्व को हम क्रमशः देख लेते हैं, तत्पश्चात हम स्वतः देख लेंगे कि कौन सा नहीं है। तो आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व, सौप्तिक पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व, अश्वमेधिक पर्व, आश्रमवासिक पर्व, मौसल पर्व, महाप्रस्थानिक पर्व और स्वर्गारोहण पर्व, ये आपके 18 महाभारत के पर्व हैं। तो कुंती पर्व नहीं है, कुंती पर्व आपका जो है 18 पर्व में नहीं है। अच्छा, ये जो हम प्रश्नोत्तरी करवा रहे हैं, यदि आप इसका नोट्स बनाते हैं तो बहुत ही लाभप्रद होगा। यदि नोट्स नहीं बना सकते हैं तो केवल देख और सुन भी ले तो भी पर्याप्त ही होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 94 प्रश्न है। इसमें पूछा गया है कि कौटिल्य अर्थशास्त्रे सर्व विद्यानां प्रदीपः, सर्वकर्मणाम् उपायः, सर्वधर्माणाम् आश्रयः भवति। तो चलिए देखते हैं। कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण हैं, 150 अध्याय हैं और 180 आपके क्या हैं, प्रकरण हैं और 6000 श्लोक हैं। आचार्य कौटिल्य 4 विद्याओं को मानते हैं। कौन कौन सी? आन्वीक्षिकी, त्रयी वार्ता, दंड नीतिश्च विद्या। आपका आन्वीक्षिकी, त्रयी वार्ता और दंड नीति, ये आपकी 4 विद्याएं हैं। तो सबसे पहले आन्वीक्षिकी के विषय में लक्षण करते हैं। प्रतीपः सर्व विद्यानाम, उपायः सर्व कर्मणाम, आश्रयः सर्वधर्माणाम, शाश्वतान्वीक्षिकी मतः। यह आन्वीक्षिकी विद्या सर्वदा ही सब विद्याओं का प्रतीप, सभी कार्यों का साधन और धर्मों का आश्रय मानी जाती है। तो इसलिए ये जो है आपका अन्वीक्षिकी विद्या के विषय में कहा गया है। इस प्रश्न का पहला ही विकल्प सही उत्तर है। अच्छा, ये जो त्रयी वार्ता दंड नीति है, इनके विषय में भी हम देख लेते हैं। तो त्रयी के विषय में कहते हैं साम ऋग यजुर्वेदास त्रयः त्रयी। सामवेद, ऋग्वेद और यजुर्वेद, ये तीनों वेदों का समन्वित नाम ही आपका क्या है, त्रयी है। वार्ता के विषय में कहते हैं कृषि पाशुपाल्य वाणिज्याच वार्ता। कृषि, पशुपालन और व्यापार, ये वार्ता विद्या के विषय हैं। दंड नीति के विषय में कहते हैं आन्वीक्षिकी त्रयी वार्ता नाम योग क्षेम साधनो दंडः। आन्वीक्षिकी त्रयी और वार्ता, इन सभी विद्याओं की सुख समृद्धि दंड पर निर्भर है। दंड को प्रतिपादित करने वाली नीति ही आपकी दंड नीति कहलाती है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का हमारा पहला विकल्प सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न है मनु संहितानुसारम राज्ञः सचिवानां संख्या भवति। मनु संहिता के अनुसार, मनुस्मृति के अनुसार जो है, राजाओं में सचिवों की संख्या क्या होनी चाहिए, ऐसा पूछा जा रहा है। तो मनु के अनुसार 7 या 8 मंत्रियों की परिषद होती है, अतएव राजा 7 या 8 मंत्रियों की नियुक्ति करता है। मनु के अनुसार ये मंत्री वंश क्रमानुगत, शास्त्र के ज्ञाता, सूरवीर, शास्त्र विद्या में प्रवीण, उत्तम वंश में उत्पन्न, भली भांति परीक्षा करके नियुक्त किए जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर 7 से 8 मंत्री आपके होने चाहिए। और मनु ने राजा के लिए चिंतनीय 6 गुणों को बताया है। कौन कौन से हैं? संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वैधी भाव और संश्रय। अच्छा, इनको क्रमशः भी याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्रम भी पूछा जाता है। और ये भी पूछा जाता है कि सचिव कैसे होने चाहिए। सचिव के विशेषताएं, तो वो सूरवीर होने चाहिए, उत्तम वंश वाले होने चाहिए, वंश क्रम वाले होने चाहिए और शास्त्र के ज्ञाता, शास्त्र विद्या में प्रवीण इत्यादि जो हैं उनकी विशेषताएं हैं। तो ये भी ध्यान रखा जाना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न में पूछा गया है तमसा बहुरूपेण वेष्टिता कर्म हेतुना तमसा बहुरूपेण
वेष्टिता कर्महेतुना अंतः संज्ञा भवन्ते ते सुख दुख समन्विता इति मनुवचनम केन संबद्धम। ऐसा मनु का वचन किससे संबंधित है? तो मनुस्मृति में जो है आचार्य मनु ने मनुस्मृति के प्रथम अध्याय में सृष्टि उत्पत्ति के अंतर्गत उद्भिज, अंडज, जरायुज और स्वेदज प्राणियों के विषय में चर्चा करी गई है। तो उन्हीं चारों के विषय में से एक के विषय में यह जो है कहा गया है और पूछा जा रहा है हमसे कि किसके विषय में ऐसा कहा गया है। तो चलिए देखते हैं। उद्भिज के विषय में कहते हैं बीज से पृथ्वी को फाड़कर अथवा टहनी लगाने से जो सब वृक्ष उगते हैं उनको उद्भिज कहते हैं। फल पक जाने पर जो सूख जाते हैं और जिनमें बहुत से फल और फूल लगते हैं उन्हें औषधि कहते हैं। जिनमें फूल न लगे किंतु फल लगे उन्हें वनस्पति कहते हैं। जिनमें फूल और फल दोनों लगे उन्हें वृक्ष कहते हैं। अनेक प्रकार के गुच्छ, गुल्म, तृण, लता और प्रतान बीज बोने या टहनी लगाने से उग आते हैं। ये सभी पूर्व जन्म के कर्म के कारण बहुत से तमोगुण से घिरे हुए हैं, सुख दुख से युक्त हैं और इनके भीतर चेतना है। तो उद्भिज के विषय में ही कहते हैं कि तमसा बहुरूपेण वेष्टिताः कर्म हेतुना अंतः संज्ञा भवन्ते ते सुख दुख समन्विता। ये आपका उद्भिज के विषय में है। तो हमारा इस प्रश्न का जो है पहला ही विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। हाँ जी, अब हम बाकी जो 3 विकल्प हैं उनके विषय में भी देख लेते हैं। तो अंडज के विषय में कहते हैं अंडजाः पक्षिणः सर्पा नक्राः मत्स्याश्च कक्षपाः यानि चैव प्रकाराणि स्थलजान्यौदकानि च। और जरायुज के विषय में कहते हैं पशवश्च मृगाश्चैव व्यालाश्चोभयतोदतः रक्षांसि च पिशालाश्च मनुष्याश्च जरायुजाः। अब ये जो स्वेदज हैं इनके विषय में कहते हैं स्वेदजम दंसमस्कम यूकामक्षितकम मत्कुड़म उष्मणश्चोपजायन्ते यच्चन्यत् किंचिदृशम। इस तरीके से आपका जो है कहते हैं कि डांस, मच्छर, जू, मक्खी, खटमल और अन्य ऐसे ही जीव जो गर्मी से उत्पन्न होते हैं वे स्वेदज हैं। ये प्राणियों के पसीने आदि मलिन द्रव्य से उत्पन्न होते हैं। तो इस तरीके से इस प्रश्न का हमारा पहला ही विकल्प जो है सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न में पूछा गया है कि श्रीमद् भागवत गीतायाः कर्मयोगः कतमोऽध्यायः। श्रीमद् भागवत गीता में कर्मयोग जो है कौन सा अध्याय है? तो क्या हो रहा है? तो श्रीमद् भागवत गीता के अध्यायों के विषय में जो है हमसे पूछा जा रहा है। तो देखते हैं। महर्षि वेद व्यास विरचित महाभारत के भीष्म पर्व में वर्णित श्रीमद् भागवत गीता जो है सर्वाधिक लोकप्रिय भारतीय सनातन धर्म का ग्रंथ रत्न है। गीता में उन सभी विषयों का समावेश है जो हमें पृथक पृथक शास्त्रों में प्राप्त होते। अतएव महर्षि वेद व्यास ने कहा है कि गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्र विस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मद्विनी श्रिता। इस तरीके से कहा है। अच्छा, गीता में कुल आपके 18 अध्याय हैं। तो हम क्रमशः 18 अध्याय के नाम देख लेते हैं, क्योंकि कभी कभी नंबर के हिसाब से पूछ लिया जाता है, कभी कभी नाम देकर नंबर पूछ लिया जाता है, कभी कभी नंबर देकर नाम पूछ लिया जाता है या क्रम लगाने के लिए दे दिया जाता है। तो ये सारे ही हमारे प्रश्न तब ठीक होंगे जब हमें क्रमशः सारे अध्यायों के नाम याद होंगे। तो देखते हैं। अर्जुन विषाद योग, सांख्य योग, कर्म योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग, कर्म संन्यास योग, आत्मसंयम योग, ज्ञान विज्ञान योग, अक्षर ब्रह्म योग, राजविद्या गुहा योग,
विभूति योग, विश्वरूप दर्शन योग, भक्ति योग, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, गुणत्रय विभाग योग, पुरुषोत्तम योग, दैवासुर संपद विभाग योग, श्रद्धा त्रय विभाग योग, मोक्ष संन्यास योग। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर जो है कर्म योग जो है आपका ये तीसरा अध्याय है। हाँ जी, दूसरा अध्याय क्या है? दूसरा अध्याय आपका सांख्य योग है। चौथा अध्याय आपका ज्ञान कर्म संन्यास योग है और पांचवा अध्याय आपका कर्म संन्यास योग है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का हमारा दूसरा विकल्प सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न में पूछा गया है कि एपिग्रेफिया इंडिका इति पत्रिकायाः प्रकाशनम केन प्रारब्ध। तो एपिग्रेफिया जो इंडिका पत्रिका है इसका प्रकाशन जो है किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है, ऐसा पूछा जा रहा है। जेम्स प्रिंसेप महोदय के द्वारा, या सर विलियम जोन्स महोदय, या कील हॉर्न महोदय, या जे बर्जेस महोदय के द्वारा। तो चलिए देखते हैं। इस प्रश्न का हमारा सही विकल्प तो विकल्प तीसरा हो जाएगा। हाँ जी, जे बर्जेस महोदय के द्वारा प्रारंभ किया गया है। एपिग्राफिया इंडिका नामक पत्रिका आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की ओर से 1882 से 1977 तक प्रकाशित होती थी। इसका पहला संस्करण जो है जेम्स बर्जेस महोदय द्वारा संपादित किया गया था 1882 ईस्वी में। 1892 से 1920 के मध्य तक यह पत्रिका 3 महीने में एक बार द इंडियन एंटीक्वरी के परिशिष्ट रूप में प्रकाशित होती रही। इस पत्रिका के लगभग 43 संस्करण प्रकाशित हुए। ये सभी संस्करण पूरा लेख शास्त्र के शाखा ASI अधिकारियों द्वारा संपादित किए जाते थे। अतः इस पत्रिका का जो है प्रकाशन जेम्स बर्जेस महोदय ने प्रारंभ किया था। इस तरीके से इस प्रश्न का तीसरा विकल्प सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका धम्मलिपि नाम कस्य लेखेषु प्राप्यते। तो किसके अभिलेख में धम्मलिपि नाम प्राप्त होता है? अशोक के, समुद्रगुप्त के, खारवेल के अथवा कनिष्क के। तो अशोक के विषय में ऐसा मिलता है कि उनके अभिलेख में प्राप्त होता है ये। चलिए देखते हैं। मौर्य सम्राट अशोक के ब्राह्मी, खरोष्टे, आर्मेयिक और यूनानी लिपियों में अंकित अभिलेख देश के विभिन्न भागों से प्राप्त हुए हैं। 14 अभिलेख प्राप्त हुए हैं अशोक के अभिलेखों को धम्मलिपि या धम्मानुशासन, धर्मलिपि, धर्मानुशासन, धर्मशास्त्र इत्यादि कहा जाता है। अशोक ने भी इन्हें धम्मलिपि नाम दिया है। इयम धम्मलिपि, तो यह आपका जो है अशोक के विषय में है। प्रथम शिलालेख ही प्रारंभ होता है इयम धम्मलिपि देवानाम पियेना पियदशिला लेखिता। ये इसलिए इन्हें धम्मलिपि नाम से संबोधित किया जाता है। तो ये समुद्रगुप्त के विषय में देखें तो ये इनका जो है प्रयाग स्तंभ अभिलेख जो है समुद्रगुप्त का है। प्रयाग राज्य उत्तर प्रदेश में, भाषा संस्कृत, लिपि ब्राह्मी। और खारवेल जो है, खारवेल के विषय में देखें तो इनका हाथे गुम्फा अभिलेख है जो कि पूरी उड़ीसा में है, भुवनेश्वर के निकट, और लिपि ब्राह्मी है। और कनिष्क के विषय में देखें तो इनका सारनाथ बौद्ध प्रतिमा लेख है। इनका जो है सारनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश में यह स्थित है। भाषा प्राकृत संस्कृत से प्रभावित है किंतु प्राकृत है। लिपि ब्राह्मी है, काल प्रथम शताब्दी का उत्तरार्ध है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का पहला विकल्प सही उत्तर है। अब हम चलते हैं इस कक्षा के और इस प्रश्न पत्र के अंतिम प्रश्न के। तो 100वां प्रश्न है, भारतवर्षे दानलेखानाम उत्कीर्णम बाहुल्येन कस्मिन् धातौ कृतम्। तो प्राचीन काल में भारतवर्ष में दान की परंपरा का जो है प्रचलन था। इस काल में जो भी दान राजा या जिसके द्वारा दिया जाता था उसका लेख ताम्र धातु पर लिखा जाता था, जिनमें से कुछ दान लेखों को ताम्रपत्र विवरण दान लेखों के ताम्रपत्र विवरण कुछ इस प्रकार से है, जैसे स्कंद गुप्त का इंदौर ताम्रपत्र अभिलेख, प्रभावती गुप्ता का पूना ताम्रपत्र अभिलेख और हर्ष का बांसखेड़ा ताम्रपत्र अभिलेख। तो मुख्य रूप से ताम्र धातु पर जो है
उत्कीर्ण किए जाते थे। तो इस तरीके से इस प्रश्न का हमारा दूसरा विकल्प सही उत्तर है। तो हमने इस तरीके से प्रश्नों का बहुत ही विस्तृत विश्लेषण देखा। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बहुत पसंद आ रही होगी। अपने मित्रों को भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियोस भी मिलती रहें, क्योंकि हम निरंतर इसी तरीके से प्रश्नोत्तरी करवाते रहेंगे। और परीक्षा के लिए प्रश्नोत्तरी हल करना कितना आवश्यक है यह तो आप लोग जानते ही होंगे। तो बने रहें। चलिए कक्षा समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए प्रश्न पत्र के साथ नई कक्षा में। धन्यवाद।